नमस्कार दोस्तों, माया किरमिड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 काम और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, आपके घर, आपके जीवन में इतनी धन दौलत आएगी कि देवी देवताओं की इतनी कृपा बरसेगी आपके ऊपर, जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। व्यापार में घाटा, जिंदगी में बढ़ रहा लगातार कर्जा, रिश्ते नातों में मची हुई उथल-पुथल और हर दिन आपके सामने आने वाली एक नई समस्या, एक नई चुनौती, सब कुछ समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन जीते जागते स्वर्ग के समान हो जाएंगी। तो जयकारा बोलो माता रानी का। माता रानी भद्रकाली की जय बोलो। बंधुओं, ये 3 काम कोई ऐसे साधारण कार्य नहीं है जिन्हें हर कोई बता दे। यह बेहद ही गुप्त, बेहद ही प्राचीन और बेहद ही अत्यंत शक्तिशाली है। असल में ये 3 कार्यों को हमारे शास्त्रों में तृणकृत कर्म कहा गया है। इसका मतलब है कि 3 कार्य जो आपके संपूर्ण कर्मों को, जो कि हमारे बुरे कर्म होते हैं, उन्हें काट डालता है और आपके सौभाग्य का निर्माण करते हैं। जीवन में कष्ट और परेशानियों का सबसे बड़ा कारण ही क्या होता है? आपके द्वारा जाने अनजाने में किए जाने वाले कुछ ऐसे कर्म जो आपके जीवन में रुकावट का कार्य करते हैं। अब आपको जब इनके बारे में आपको पता ही चल गया है, तो उनके बारे में काटने के बारे में या फिर उन्हें मिटाने के बारे में विचार ही कैसे करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में इन 3 कर्मों के बारे में बताया गया है कि जो इंसान इन 3 कार्यों को कर लेता है, उसके जाने अनजाने किए गए पाप और अनिष्ट कर्म अपने आप समाप्त हो जाते हैं और फिर बच रह जाता है सौभाग्य, जो कि उसे आकार मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे। जिन जिन 3 कार्यों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कोई साधारण कार्य नहीं है। वे ऐसे शक्तिशाली और आध्यात्मिक कर्म हैं, आपके सौभाग्य के मार्ग में पड़े हुए रोड़े हैं और रुकावटों को हटाने का कार्य करेंगे। और एक खास बात कि इन कार्यों के बारे में कोई आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि इन कार्यों को जताने के लिए वेदों की अच्छी तरह से समझ लेना पड़ता है। पुराणों की भाषा को कहें, इसे अच्छी तरह से जानना पड़ेगा और इन सब से कहीं बढ़कर साधना पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, देवी कृपा आपके ऊपर होगी, तभी आप इन 3 कार्यों को किसी को बता पाएंगे जिनमें की कोई त्रुटि ना होगी। क्योंकि यदि आपके इन 3 कर्मों को करने में किसी प्रकार की त्रुटि कर दी, तो आपको इनका कोई फल ही प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये बेहद ही शक्तिशाली और जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने वाला क्रांतिकारी कार्यक्रम है और आपके इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यह आपके पास अंतिम अवसर है जब स्वयं माँ भगवती, माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण आपके जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। अब भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं। अब समय आ गया है, आपको कमर कस लेना है और जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन कार्यों को 100% पूर्ण विश्वास, श्रद्धा के साथ और बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से कर डालना है। उसके बाद जीवन में जो क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, उन्हें देखकर आप निश्चित तौर पर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपकी किस्मत इतनी चमकदार कैसे हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं बंधुओं कि आपने अब तक चमकदार किस्मत का नज़ारा अभी लिया ही नहीं है। जीवन में सुख और शांति की चरम सीमा तक आप नहीं पहुंच सके हैं। अभी तो आपने जो भी जीवन गुजारा है, वह केवल और केवल संघर्ष, कष्ट और तनाव में गुजारा है। तो अब समय आ गया है जब समय कुछ बदल डालना है। दोस्तों, अब एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। हम आपके साथ हैं, हर पल प्रतिपल हम आपके सही मार्गदर्शन के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और हमें इस बात पर माता रानी के लिए अपनी सेवा समझकर करते हैं। अपना सेवा भाव माता रानी को ही समर्पित करते हैं, यानी कि शुद्धता हमारी तरफ से 100% है। अब ज़रूरत है आपके भाव की और आपके मेहनत की, आपके द्वारा किए गए कर्मों की। बस आपको आज का यह कार्यक्रम आपको पूरा देखना है।
अच्छी तरह से इस कार्यक्रम में बताई हुई जाने वाली बातों को समझ लेना है और इसे अपने जीवन में उतारना है। तो चलिए आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे प्रेम भाव से, सच्चे भक्ति भाव से माता रानी को जयकारा लगाएंगे। जय माँ भद्रकाली कृपा करो, ऐसा एक बार नहीं 3 बार लिखेंगे। आप बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति अपनी माँ को, जैसे बच्चा माँ को पुकारता, उसी तरह पूरे भाव के साथ आप कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली लिखिएगा। माता रानी आपकी कृपा सुनकर अवश्य ही आपको दर्शन देंगी, आपके कार्य पूर्ण करेंगी। हमें पूर्ण विश्वास है बंधुओं दोस्तों, आपको बता दें हमारे जीवन भर का अनुभव है। हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में 100% बदलाव आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक चीज याद रखना कि संसार में हर इंसान मेहनत कर रहा है अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और दुनिया में अपना रौब, अपना हिसाब किताब मजबूत करने के लिए। तो आप मेहनत भी कर रहे हैं, पूरा दिमाग लगा रहे हैं और सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, फिर भी आपको घाटा, परेशानी, दुख, तकलीफ और धोखा ही क्यों मिल रहा है? इस असली कारण आप सब अब तक भी नहीं समझ पाए हैं। आप तो सारी चीजें सही कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास की ऊर्जाएं कुछ ऐसी हैं जो आपके जीवन में उन चीजों को नहीं पहुंचने देना चाहती हैं जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। वे चीज़ें भी आप तक आने के लिए तैयार हैं। आप खुद ही विचार करिए कि अगर आपने आम का पेड़ लगा दिया और पूरी मेहनत से उसकी देखभाल करके उसे बड़ा कर दिया, वह फल फूल गया, तो उसमें आम के फल क्यों नहीं लगेंगे? अब यदि आपको फल नहीं मिल पा रहा तो निश्चित तौर पर कोई तीसरी शक्ति है जो उन फलों को आप तक पहुंचने से रोक रही है। जी हाँ बंधुओं, आज का यह विशेष कार्यक्रम केवल इस तीसरी शक्ति के प्रभाव को हटा देने के बारे में है। जब यह प्रभाव हट जाएगा, फिर आप तक वह पहुंचेगा जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए बना है और जिसके आप काबिल भी हैं। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बता दें कि पूरे राशि में चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके जातकों के आसपास घोर नकारात्मकता का वातावरण रहता है। अब वह वातावरण कभी कभी आप खुद ही अपने पास आकर्षित कर लेते हैं और ज़्यादातर जो नकारात्मक वातावरण है दूसरों की नकारात्मकता भावनाएं और क्रियाकलापों का नतीजा होता है। बंधुओं, आज यह का वीडियो आपके भाग्य को बदल देने वाला है। हम लिखकर आपको दे सकते हैं कि 3 कार्यों को दीपावली से पहले यदि एक बार भी कर लिया हमारे कहने से ही, तो आप हमें कमेंट करके लाख लाख धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमने जिस जिस इंसान को इन 3 कार्यों के बारे में बताया है उस इंसान के जीवन में 100% बदलाव आए हैं। कर्जे से मुक्ति प्राप्त हो गई है, काम धंधे व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे हैं। जी हाँ बंधुओं, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये ऐसे कौन से 3 काम हैं? हम तो दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, जो भी कोई बताता है उन उपायों को हम कर लेते हैं और उनसे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। ये 3 कौन से नए काम आ गए हैं जिन्हें नहीं किए हैं या इनको नहीं सुना है, तो हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि हाँ, आपके 100% इन 3 कार्यों के बारे में नहीं सुना है, क्योंकि हम एक बात और आपको बता दें कि इस संसार में मुफ्त में लोग कुछ भी नहीं देंगे। केवल अगर लोग मुफ्त में कीमती ज्ञान का खजाना लुटा देंगे तो फिर पैसे कहाँ से कमाएंगे? तो जो मूल सार होता है, जो शक्तिशाली ज्ञान होता है, उसे देने के बदले में लोग मोटी मोटी सैकड़ों हजारों लाखों की रकम वसूलते हैं। यह लोगों का व्यापार है, इसलिए लोग इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते और सामान्य तौर पर लोगों को पता भी नहीं रहता। जब आप किसी जानकार व्यक्ति को पैसे देंगे तब वह आपको ऐसे शक्तिशाली क्रियाओं के बारे में बताएगा। इन्हें उपाय कहना इनका अपमान है। ये पूरी क्रियाएं हैं, पूरा का पूरा एक तंत्र है। लेकिन यहाँ पर हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दें कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन बातों का हम माता रानी की सेवा समझकर बताते हैं और माता रानी खुद हमें इन 3
इन चीज़ों का आभास कराती हैं। हमारे ध्यान के माध्यम से, हमारे अनुष्ठान के माध्यम से हमें खुद इन चीज़ों का ज्ञान होता है, आभास होता है कि इस बात को आज आपको बताना चाहिए, तब हम आपको इन बातों को बताते हैं। तो हमारा इन सब के पीछे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यह तो माता रानी के लिए हमारी भक्ति है और सेवा भाव है, और इसी माध्यम से हम इन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हम आपको इतनी गुण और शक्तिशाली ज्ञानवर्धक बातें यूं ही बता देते हैं। तो अब आज की इस वीडियो में हम जो बातें आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेना। एक एक करके सारी क्रियाओं को विस्तार के साथ समझेंगे। ज़रूरत पड़े तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाना और चीज़ों को नोट करते चलना। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली बातें हैं, तो यूं ही हल्के में मत लेना और जाने मत देना। यहाँ पर एक विशेष बात जो आपको आपके दिमाग को बैठा नहीं है कि माता रानी खुद चाहती हैं कि आप इस वीडियो को देखें, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। इसे आप देख रहे हैं और माता रानी शायद इस वीडियो के माध्यम से ही आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती हैं। तो अब आपको ऐसे में पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। दोस्तों, इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना, तभी सारी बातों आपकी बारीकी से समझ में आएगी, क्योंकि आप कोई गलती कर बैठेंगे और फिर आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि प्रभाव होगा भी तो ना के बराबर होगा। फिर आप कहेंगे कि गुरु आपने तो कुछ बताया नहीं, आपने जो उपाय बताया वह कार्य नहीं किया। आपको यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा। चलिए मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको बताते इन 3 कार्यों के माध्यम से इन सारी बातों को सुनना है। अब एक सबसे ज़रूरी बात जो हम आपको बताएं, इन 3 कार्यों में आखिरी वाला कार्य है वह सबसे शक्तिशाली है, और उस कार्य को करते ही आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होगी। जी हाँ मित्रों, हम खुलकर यह बात कहते हैं, सुनने में थोड़ी सी अजीब अटपटी लग सकती है, लेकिन हम कहते हैं आपके घर में धन की वर्षा होगी और हम चाहकर भी पैसों को रोक नहीं पाएंगे। इतने रास्ते में पैसा आपके घर में आएगा, तो उस अंतिम क्रिया को आपको ज़रूर सुनना है, और उसके बिना यह पूरा का पूरा कार्यक्रम ही खराब हो जाएगा। तो धैर्य के साथ अंत तक बने रहना। तो अब ध्यान से सुनिए। दीपावली से पहले आपको कुछ ज़रूरी कार्य करने हैं। मोटे मोटे तौर पर हम आपको 2 कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको करना है, फिर 1-2 चीज़ें और बताएंगे, इन्हें आपको बारीकी से समझना है। तो अब ध्यान से सुनिए। आपके अंदर जो आत्मा है, वही ऊर्जा चिड़िया के अंदर भी है, वही मछली के अंदर है, वही गाय के अंदर है और वही चींटियों के अंदर भी है। जी हाँ दोस्तों, आत्मा का स्वरूप एक ही है, बस भौतिक शारीरिक अलग अलग है, आकार प्रकार के होते हैं, परंतु ईश्वर के द्वारा संचालित इस संसार के आत्मिक स्वरूप एक ही है। तो इस बात को आपको दिमाग में बैठाना है, यानी हर जीव जंतु की आत्मा बिल्कुल वैसी ही है जैसी वह आपकी किसी की आत्मा अलग अलग नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि दीपावली से पहले आपको 3 मुट्ठी आटा लेना है और 1 मुट्ठी शक्कर लेनी है। इन दोनों को मिला देना है, और अब आपको जाना है किसी पुराने और एकांत में रहने वाले पेड़ के पास, जहाँ पर चींटियों जैसा छोटे छोटे जीव जंतु हों। आपको उस पेड़ के आसपास वहीं चीनी मिला हुआ आटा डाल देना है। अब इस आटे को कौन खाएगा? चींटियाँ खाएंगे। और 3 मुट्ठी आटा है, 1 मुट्ठी शक्कर है, तो इसे खाने में हजारों लाखों चींटियाँ लगेंगी, यानी कि आपने अपने जन्मदिन के 1000 लाखों आत्माओं को तृप्त कर दिया है। यह पहला शक्तिशाली उपाय। इस उपाय को करते ही आपकी आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह घबराने लगेंगी, भागने लगेंगी। अब इसी दिन आपको और भी 2 कार्य करने हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आटा जो लेना है वो कच्चे आटे नहीं होना चाहिए। उसको आप कढ़ाई में थोड़े से घी के साथ आप उसको
भून सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम चींटियों को कच्चा आटा डालते हैं तो उनकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों हमको पाप नहीं करना, हमको पुण्य कमाने हैं। इसलिए थोड़ी सी घी डालकर कढ़ाई में आप उसको भून सकते हैं, भूनकर ही आटा खिलाएं और उसमें गरम गरम ही चीनी मिला दें ताकि वो आपस में मिल जाए और इकट्ठा हो जाए। दूसरा कार्य यह है कि कम से कम अपने वजन का 10 घास लेनी है। हरी घास, जैसे आपका वजन है 70 किलो तो आपको कम से कम 7 किलो घास लेनी है। अब आपको इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम बिल्कुल मत लेना। तो आप अपने वजन की 10 उससे ज़्यादा घास लेनी है और गाय को यह घास खिलानी है। अब आपने गौ माता को, जिसमें कि संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, उन्हें भी तृप्त कर दिया है। अब आपको इन 3 मुट्ठी आटा और लेना है और उस आटे को हाथ से गूंथ कर छोटी छोटी लोइयां बना लें। एकदम छोटी छोटी मटर के बराबर गोलियां बनाकर अपने आसपास कहीं देखें, कहीं मछली कहीं रहती है, कोई तालाब है, झील है, कोई नदी है, वहां पर जाकर मछलियों को भोजन करा दें। और इसी के साथ साथ आपको 3 मुट्ठी गेहूं या कोई अन्य अनाज लेना है, उसे अपने घर की छत पर चिड़ियों को खाने के लिए रख दें। यह कार्य आपको करने हैं। आप सोच रहे होंगे कितना सारा कार्य हम कैसे अकेले करेंगे, यह तो बहुत झंझट वाली बात हो गई। तो बंधुओं, यहाँ पर 2 प्रकार की बातें निकल कर आती हैं। पहली बात यह कि लोगों के साथ यही समस्या है कि वे अपना समय, ढेर सारा समय कहीं भी बर्बाद करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई सात्विक धर्म की एक पवित्र कार्य करने की बात बोली जाएगी तो उन्हें लगता है कि यह समय हमारा, लोग यही बोलेंगे यह समय हमारे पास कहाँ है, यानी यह सब समय की बर्बादी लगते हैं। उनके जीवन में बर्बादी शामिल नहीं रहती है। अब दूसरे की बात की हो तो हो सकता है कि सचमुच में आपके पास समय ना हो यह सब करने के लिए, तो यह सब करने के लिए यहाँ पर केवल एक कार्य करें जिसे आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त हो। और यदि समय है तो सारे कार्य करें, लेकिन एक कार्य ऐसा है जो आपको अवश्य करना चाहिए इस दिन। वह कार्य है कि 3 मुट्ठी आटा और 1 मुट्ठी शक्कर मिलाकर चींटियों को खाने के लिए देना शुरू कर दें। ये कार्य आपको हर हालत में करना ही होगा। इसे आपको करने से पूरा फल उतना ही प्राप्त होगा जितना कि सभी को करने से, लेकिन सब कार्य करेंगे तो बात ही अलग है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पास कितना समय है। दोस्तों, यदि हो सके तो आप एक बार छुट्टी ले सकते हैं अपने कार्य से, और छुट्टी नहीं ले सकते तो कुछ व्यवस्था ऐसी जमा सकते हैं कि आप यह कार्य कर सकें। यह है बेहद आपके लिए आवश्यक। अब जैसे ही आप इन कार्य को करेंगे, दूसरे दिन से ही आपको इसके सकारात्मक फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला फल आपको यह मिलेगा कि आपको अपने शरीर से हल्कापन महसूस होगा। जो आपकी आंखें बोझिल रहती थी, सिर में भारीपन रहता था, थकान सी रहती थी, और सबसे बड़ी बात कि आपको नींद लेने में समस्या होती थी, ध्यान हमेशा भटकता रहता था और अपने काम में ठीक से मन नहीं लगता था, और काम में भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, यह सारी बातें हट जाएंगे। आपको बहुत हल्का महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। काम में आपके मन लगने लगेगा और काम में आपके परिणाम भी बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे जैसे आप चाहते थे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाएगी, वह आपसे दूर हटने लगेगी। तो फिर आपके जीवन में इसका अंतर तो दिखाई देगा ही देगा। स्पष्ट तौर पर यह बात करते हैं कि दूसरे कार्य की तो मित्रों, दूसरा कार्य जो है उसके बारे में हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन इस बार इस क्रिया का हिस्सा है, इसलिए आपको यह हम दोबारा भी बता रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। देवता यदि आपको आपकी कुल देवी देवता यदि आपको अपने कुल देवी के बारे में ज्ञान नहीं है तो कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, कुल देवी या देवता के बारे में ज्ञान हासिल करिए और उनका विशेष पूजा पाठ प्रारंभ करिए। आपके जो भी कुल के देवी देवता होंगे उनका एक विशेष धाम अवश्य होगा, जहां आपके परिवार में पुराने ज़माने में
खानदान के लोग जाते होंगे और उनकी पूजा पाठ करते होंगे। तो आपको यह विशेष धाम ढूंढना है और वहाँ पर जाकर यज्ञ हवन आदि का कार्यक्रम करना है, जिससे कि देवी या देवता जो आपसे नाराज हो चुके हैं वे आपसे फिर से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यदि आपकी कुल देवी या देवता आपसे प्रसन्न होंगे तभी आपके सारे काम बनेंगे। अगर आपसे नाराज रहेंगे तो आपकी किस्मत किसी भी हाल में आपका साथ नहीं दे सकती है, क्योंकि कुल देवी या देवता कौन है? आपके कुल के पालनहार, आपकी कुल की सारी खुशियाँ, सारी की सारी धन दौलत संपत्ति उपलब्धियाँ सब इन्हीं पर तो निर्भर हैं। अब यदि वे ही नाराज हैं या उनकी ही कृपा आपके ऊपर नहीं है तो आप कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? असंभव है। यही से आप एक बार करके देखिए दोस्तों। आपका एक छोटा सा घटनाक्रम बताते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति जो लगभग 1 साल पहले मिले थे, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा असफल, जीवन में बहुत प्रयास किए लेकिन किसी भी काम धंधे व्यापार में उनका मन नहीं लगा। काम धंधा व्यापार नहीं चला, लाखों रुपए का कर्जा था और आमदनी लगभग ना के बराबर शून्य ही थी। उन्होंने गुरुजी से कुछ उपाय बताए। सबसे पहले प्रश्न यह पूछा गया कि आपकी कुल देवी कौन है। उनको उनकी कुल देवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे जानते ही नहीं थे कि कुल की देवी भी कोई होती है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमने उनसे कहा कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण बस यही है। अब कैसे भी करके अपने कुल की देवी का पता लगाइए और उनके धाम पर उनके दर्शन करके आइए, फिर आकर हमसे मिलिए। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद उन्हें उनकी कुल देवी के बारे में पता चला। उनका एक धाम है जो उन्हें पता चला, तो वे अपने कुल देवी के दर्शन करने गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा पूजा पाठ किया, नारियल चढ़ाया और 2 बार अपनी कुल देवी के दर्शन करे। हर महीने एक बार। जब तीसरे महीने दर्शन करने की व्यवस्था हुई तो अचानक से एक पुराना काम था उनका जो बंद पड़ा था, उस काम में वो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे थे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ, और इतना बड़ा लाभ हुआ कि उनका कर्जा लगभग आधे से ज़्यादा उसी समय चुक गया। उसके बाद उन्होंने उसी काम में और दिमाग लगाया और मेहनत की, फिर इतनी तरक्की, इतनी ज़्यादा उन्नति हासिल की कि जहाँ पहले एक टूटी फूटी सी मोटरसाइकिल से चलते थे, आज बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कार है उनके पास और अच्छा खासा उनका हिसाब किताब है। कर्जा वर्जा तो दूर से ही गायब हो गया, सब समाप्त हो गया। आज तो लाखों रुपए की आमदनी है और बहुत अच्छा शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और हर महीने दोस्तों अपनी कुल देवी के दर्शन वे घर पर दर्शन करने जाते हैं और वे धाम पर बैठकर अनुष्ठान करवाते हैं। बड़ा ही उनका सुंदर अनुभव रहा। यह अनुभव वास्तव में यह बताता है कि कुल देवी का कितना बड़ा प्रभाव होता है किसी इंसान के जीवन में। अरे भाई, जिनकी आपकी तमाम पीढ़ियों ने पूजा पाठ की, आराधना की, साधना की, अब आप उनको ही भूल चुके हैं तो आपकी तरक्की कैसे हो जाएगी? सोचने वाली बात है। आपको कुल के पालनहार ही आपसे दूर हैं, तो हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि आप अपनी कुल देवी का पता लगाइए, उनका पूजा पाठ करिए, उनके नाम से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक तो जलाइए। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि गुरुजी, हमें अपनी कुल देवी या देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमने खूब कोशिश भी कर ली है, तब भी हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई बात ही नहीं पा रहे हैं, तो हम ऐसे में क्या करें? आप ध्यान से सुनिए। आपकी कुल देवी या देवता जो भी हैं आपसे दूर नहीं है, वे आपके आसपास ही हैं, आपके हर एक आचरण को देख रहे हैं और जब आप उन्हें ढूंढने की, जमाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे भी वे देख रहे हैं। तो वे खुद आपसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन देवी देवताओं का संपर्क करने का तरीका ऐसा नहीं है कि वे आपका दरवाज़ा खटखटा कर जाएंगे और आपसे कह देंगे आके कि
वे आके ये कहेंगे कि हम ही हैं आपके कुल देवी देव। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अनुष्ठान करना होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपने ये सुना ही होगा दोस्तों, कुल देवी या देवता का पता कैसे लगाएं, तो आज हम यही आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुने। इस उपाय को शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना है। साधारण सा यह उपाय है, लेकिन क्रिया 7 दिन तक चलेगी और 7 दिन तक कुछ विशेष नियम रहेंगे। जल्दी से जल्दी आपके सारी बातें बताएंगे। आपको पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और चीज़ों को नोट कर लो। ध्यान से सुनो इसे। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि एक सुपारी बिल्कुल सुंदर सा हो, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए लाल रंग का कपड़ा आसन पर बिछाने के लिए, एक सिक्का और लाल चंदन, लाल चुनरी और लाल रंग के पुष्प और लाल ही रंग का प्रसाद यानी मिठाई, जो भी आप चढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ पवित्र कलश चाहिए। आपको मिट्टी का कलश आप लेकर आ सकते हैं और ये चाहिए एक नारियल। आपको यह प्रक्रिया शुक्रवार के दिन करनी है। कैसे करनी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसको मिस नहीं करना है, ये आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना। आपको अपने घर के पूजा घर में रात्रि के समय जाना है, यानी से 9 से 11 के बीच के स्नान आदि करने के बाद पवित्रता के साथ जाना है और वहाँ पर आपको एक चौकी बिछाने हैं। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको वही सिक्का रख देना है और उसके ऊपर आपको सुपारी रख देना है और सुपारी के ऊपर आपको जल का सिंचन करना है, यानी गंगा जल का सिंचन करना है, जिससे जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी सब समाप्त हो जाएंगी और वह पवित्र हो जाएगी। और उसके बाद आप लाल चंदन से सुपारी का तिलक करेंगे, हल्दी से भी उसका तिलक करेंगे। जैसे ही हल्दी और चंदन से उनका तिलक करेंगे, सुपारी गौरी गणेश का रूप ले लेती हैं, यानी जागृत हो जाती हैं। उसके अंदर प्राण ऊर्जा या आ जाती, देवी का स्वरूप बन जाती हैं। अब आप लाल रंग की चुनरी उस सुपारी के आसपास रखेंगे और कहेंगे, माता रानी आपको चुनरी समर्पित है। इसी के साथ साथ आप पान के पत्ते के ऊपर एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा और लाल रंग का वही प्रसाद और एक लाल पुष्प रखकर माता रानी के चरणों में रखेंगे, यानी उस सुपारी के सामने रखेंगे। यह माता रानी का भोग है। अब आपको 11 बार इस विशेष मंत्र का जाप करना है। मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और इसके बाद आंख बंद करके माता रानी से यही प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हम अपनी कुल के देवी या देवता के स्वरूप में ही पहचान करना चाहते हैं। हमसे अनजाने से कोई गलती हो गई हो तो भूल चूक जो हुई हो उन्हें क्षमा करना और अपने असली स्वरूप का हमें ज्ञान कराएं, चाहे स्वप्न के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन आप हमें ज्ञान कराएं, क्योंकि हम आपका विशेष पूजा पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल यही प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको वहाँ से उठ जाना है। जी हाँ बंधुओं, गाय के घी का जोत आपको जलाना है और उसे जलते रहने देना है। जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसे चढ़ी रहने देना और उसके बाद आपको अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाना है। और जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, तब अपनी छाती पर हाथ रखें और सोने से पहले यानी ठीक पहले आपको यही प्रार्थना फिर से दोहराना है और 3 बार दोहराना है। जब आप इस प्रार्थना को दोहराएंगे और सोने जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर सपने के माध्यम से आपके कुल देवी या देवता जो भी होंगे तुरंत किसी न किसी प्रकार संकेत देंगे। वे संकेत कुछ इस प्रकार से देंगे कि आप तुरंत समझ जाएंगी कि कौन है आपकी कुल देवी देवता। जी हाँ दोस्तों, असली स्वरूप के दर्शन भी हो सकते हैं, किसी धाम के माध्यम से भी हो सकते हैं या सांकेतिक दर्शन भी हो सकते हैं।
अब हो सकता है कि पहले दिन आपको यह दर्शन ना हो, तो आप इस क्रिया को 7 दिन लगातार दोहराते रहेंगे। आप जो प्रसाद माता रानी को चढ़ाया उसे आप घर के सदस्यों में बांट दें। पान के पत्ते को चबा चबा कर खा जाएं और उसके बाद जो सुपारी और जो सिक्का आपने रखा है उसे अपने पूजा की अलमारी में वापस रख दें और अगले दिन शाम के समय उसी समय जिस दिन आज किया है अगले दिन फिर उसी समय उस क्रिया को फिर से आप दोहराएं और प्रतिदिन इस क्रिया करते हुए आप सो जाएं। सोने से पहले आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, ना ही मोबाइल देखेंगे, किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। शांतपूर्ण तरीके से बस यही प्रार्थना करके सीधे आप सो जाएंगे और 7 दिन के अंदर अंदर 100% गारंटी है दोस्तों कि आपकी कुल देवी देवता जो भी है वो आपसे संवाद करेंगे। वे आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे, आपका ज्ञान अपना ज्ञान कराएंगे। तो यह क्रिया है, बहुत शक्तिशाली क्रिया है। हजारों लोगों को हमने उनके कुल देवी या देवता के बारे में इस क्रिया के माध्यम से ज्ञान कराया है। आपको भी 100% ही हो जाएगा। तो अब जब आपको ज्ञान हो जाए, उनका पूजा पाठ करें, हवन आदि कराएं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, तुरंत आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। आज आपने यदि उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई अनुष्ठान कर लिया, कल से ही आपका जीवन महापरिवर्तनों की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सारी बाधाएं ही हट गईं। और जब बाधाएं हट गई तो फिर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम क्या, कोई जीवन में कोई रुकावटें नहीं है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। अब बात करते हैं तीसरे महा उपाय की, तो ध्यान से सुनिए। इस उपाय के लिए आपको एक कुल्हड़ चाहिए। कुल्हड़ आप समझते होंगे मिट्टी का, जिसमें चाय वगैरह दी जाती है, लस्सी दी जाती है, वैसा ही एक साफ़ सुथरा आपको कुल्हड़ लेना है, छोटा नहीं। और इस बड़े से कुल्हड़ में आपको कुछ सामग्री रखनी है, यानी कि एक सिक्का रखना है। सिक्का दोस्तों चलता हुआ होना चाहिए, खोटा सिक्का नहीं होना चाहिए। और उस कुल्हड़ में आपको जल भर देना है। साथ ही साथ एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा और एक पान का पत्ता टुकड़ा डाल देना है आपको। और उसके बाद इस कुल्हड़ के ऊपर आपको ढक्कन लगा देना है। बाजार से आपको ऐसा कुल्हड़ लाना है जिसके ऊपर ढक्कन लगता हो। ढक्कन लगाने के बाद आप उस कुल्हड़ को लाल कपड़े से ढक देंगे। उसके आसपास लाल धागा लपेट देंगे, जिसे हम मौली कहते हैं। उस धागे को लपेट देंगे और यह क्रिया आप शुक्रवार के दिन ही करेंगे, क्योंकि वह माता लक्ष्मी का दिन है और इस क्रिया को करने से आप अपने घर की लक्ष्मी का बंधन कर रहे हैं। इसे अपने घर में रहने पर विवश कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, यह क्रिया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे तभी करना चाहिए जब सचमुच में आप पैसों को लेकर परेशान हो, तो आप इस क्रिया को करें। अब आपको क्या करना है इसके बारे में नेतृत्व कोण में। हाँ मित्रों, नेतृत्व कोण होता है, यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो कोना होता है उसे नेतृत्व कोण कहते हैं। वह माता लक्ष्मी की ही दिशा है। नेतृत्व कोण माता लक्ष्मी की ही एक नाम है, उन्हीं की दिशा है। आपको इस कुल्हड़ को उसी दिशा में जमीन में गाड़ देना है, दबा देना है। अब आप दोस्तों, यदि आप दूसरी मंजिल पर रहते हैं या फिर आपके यहाँ सब पक्का है, कच्ची ज़मीन नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करें कि एक गमला लेकर आएँ, उस गमले में ताज़ी मिट्टी भरें, उस मिट्टी में आप इस कुल्हड़ को दबा दें और इस गमले में कोई पौधा ना लगाएं और इस गमले को ले जाकर अपने घर के नेतृत्व कोण में रख दें। बस जिस दिन से आप यह करेंगे, पैसा आपके घर में इतने रास्तों से आएगा कि आप खुद भी सोचकर चौंक जाएंगे कि यह क्या हो रहा है। जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी तो पैसा आ रहा है। जहाँ से उम्मीदें ही आपने छोड़ दी थी, एकदम समाप्त हो चुकी थी सारी उम्मीदें, वहाँ से भी पैसा लाइन लगाकर आ रहा है।
दोस्तों आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ऐसे पैसे कैसे कहाँ से आ रहे हैं। आप परेशान हो जाएंगे पैसे को संभालते समय, लेकिन पैसा आना बंद नहीं करेगा। जी हाँ बंधु, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अब आपको इस बात उपाय से कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, यह केवल लक्ष्मी का आपके घर में स्थापना है। अब आप ध्यान से समझिए। आपके ने जो जल रखा, जल है चंद्रमा का सूचक, माता लक्ष्मी का सूचक। सिक्का रखा है वह भी माता लक्ष्मी का है सूचक और कुबेर का सूचक है। इसी के साथ साथ आपने इलायची रखी है वह है माता लक्ष्मी का सूचक, और जो आपने पान का पत्ता रखा है वह आपने बुध ग्रह का सूचक रखा है और माँ लक्ष्मी का सूचक भी है। साथ ही साथ आपने दो लौंग रखी है। जो लौंग की यह खूबी होती है कि वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अब इसे आपने मिट्टी में दबाया है तो मिट्टी शुक्र का सूचक है जो धन का कारक ग्रह है। इसी के साथ साथ आपने कुल्हड़ भी मिट्टी का लिया है और वह पकी हुई मिट्टी का है जो मंगल ग्रह है का सूचक है। यानी मंगल की वजह से कोई बाधा जीवन में, क्योंकि मंगल भी पैसे का बहुत नुकसान कराते हैं, घर गृहस्थी में बहुत बेचैनी रखते हैं, अशांति रखते हैं, तो मंगल की वजह से कोई बाधा है तो वह भी समाप्त हो जाएंगी। यानी कि सारी की सारी चीज़ें वे जो हमारे शास्त्रों में है और हमारे ज्योतिष में वर्णित है, और हर एक चीज़ केवल जो आपके सुख सुविधा के लिए है। याद रखना है दोस्तों, कोई नकारात्मक या तांत्रिक उपाय नहीं है, यह पूर्ण रूप से सात्विक उपाय है। इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में, लिंग पुराण में और देवी भागवत में भी मिलता है। जी हाँ बंधुओं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस उपाय को करें और इसके नतीजे हमें अवश्य बताएं। अब इन 3 कार्यों को जो जातक अपने जीवन में करेगा उसे दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती है। उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकती है और उसके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। यह बंधु हम आप फिर से कहते हैं, खुशियों की बाढ़ आ जाएगी, यह प्रमाणिक है। जो इसी के साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।